लेट्स स्टार्ट देन नाउ। शुरुआत कर दें? भाई रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे आप लोग, हैं कि नहीं? यस सर, कर दीजिए। हाँ जी हाँ जी। सर 1 मिनट और देख लीजिए। अच्छा जी, चलिए ठीक है, 1 मिनट और देख लेते। 1 मिनट में द एंड हो जाएगा फिल्म का? 1 मिनट और देख लेंगे तो। नो सर। प्रीपोजिशन। ओके सर, स्टार्ट कीजिए। राइट। राइट सर। लिस्ट में से बताएंगे आप हमें जरा कि क्या पढ़ाना है प्रीपोजिशन में? फॉर सिंस में और बताना बाकी था सर। फॉर सिंस, यस सर, फॉर सिंस चल ही रहा था, आपने कहा था और कुछ बताना उसमें। फॉर सिंस में और कुछ बताने की बात हमने करी थी। लास्ट पॉइंट क्या बताया था हमने, जरा ये बता सकते हैं क्या? यस सर। ही स्टार्टेड वर्किंग हियर सिंस 2001। सिंस 2001 की सिंस 2001 क्या होना चाहिए? 2001 सर वो बस हिंदी में बोली है, आपका प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश है, बाकी सब कुछ वही है। हाँ, अच्छा जी, ठीक है। तो देखिए, सिंस का यूज हम लोग कंजंक्शन में भी पढ़े होंगे अगर आपको याद है तो, और एडवर्ब के रूप में भी पढ़े होंगे। अगर याद नहीं है तो एक बार रिवीजन करने का बनता है कि आप एक बार रिवीजन कर लें, उसको चेक कर लें, राइट। और ऐसा एक एक उदाहरण हम दे देंगे, ऐसा नहीं है कि हम एकदम छोड़ देंगे। हम एक एक उदाहरण दे रहे हैं कंजंक्शन के तौर पे, पहले एक उदाहरण दे रहे, ठीक है ना? यस सर। She has been working here since her father passed away. ओके, आप देखिए यहाँ पर सी हैज बीन वर्किंग हियर, ये क्लॉज है, और बीच में सिंस है कंजंक्शन के तौर पे, और दूसरा क्लॉज है हर फादर पास्ड अवे। गेटिंग में? सी हैज बीन वर्किंग हियर सिंस हर फादर, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है इसलिए कंजंक्शन है। अब हम जरा देखते हैं सिंस का यूज एडवर्ब के रूप में, ठीक है? बहुत सिंपल है ये, बस हम उदाहरण दे रहे हैं, हालांकि हम ये डिटेल से पढ़ा चुके हैं आप लोग को एडवर्ब और कंजंक्शन चैप्टर में, ठीक है? हर फादर पास्ड अवे, पास अवे मतलब गुजर जाना। हर फादर पास्ड अवे in 1998. She has been working here since. अब देखिए यहाँ पर सिंस के बाद न क्लाउज आया, न नाउन आया, कुछ भी नहीं आया। यहाँ पर सिंस क्या है? एक एडवर्ब, ठीक है? यस सर। हमने कल आप लोगों को एक पॉइंट पढ़ाया होगा कि सिंस का यूज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में बिल्कुल नहीं करते हैं। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? यस सर। हाँ, सिंस का यूज हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के साथ तो करते हैं, ठीक है ना? मॉर्निंग, यस सर। लेकिन टेंस 4 ही हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आफ्टरनून, यस सर। है ना? मंडे, ट्यूसडे, ईटीसी कर देते हैं। सिंस 15th अगस्त, सिंस जनवरी, फरवरी, मार्च, कुछ भी लिख सकते हैं ना, ईटीसी। सिंस 1998, सिंस 1947, 2010, ईटीसी, ठीक है? बात समझ में आ रही है मेरी?
सिंस Yes, चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड बचपन से, ठीक है। yes sir, तो ये सारे के सारे पॉइंट ऑफ टाइम में माने जाएंगे। yes sir, क्लियर है? इन सबको क्या माना clear जाएगा? है sir. पॉइंट ऑफ टाइम माना Point जाएगा। of time. यही है सिंस के साथ कहानी। She has been cooking since evening। और शाम से खाना बना रही है। अगर आप यहाँ फॉर लगा देंगे तो ये पूरी तरह से गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. नोट करें। Yes sir, नेक्स्ट हेडिंग इज फॉर ड्यूरिंग। yes sir, ठीक है। जब हम ऐसा बोलते हैं फॉर और ड्यूरिंग तो हम सिर्फ 2 सेंटेंस बोलना चाहते हैं। पता नहीं आप 2 सेंटेंस सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते हैं। ठीक है। yes sir, सुनना चाहते हैं। हाँ, तो Yeah. फिर हम तीसरा Yes, sir. सेंटेंस भी बोलना चाहेंगे जब आप 2 सेंटेंस सुन लीजिएगा तो। ठीक है। Yes sir, वो भी Yes, sir. सुनेंगे। ठीक है। सर एक और हाँ, देखिएगा, वह दुर्गा पूजा के दौरान अपने गांव पर रहा है। ठीक है। yes sir, वह 10 दिनों से अपने गांव पर रह रहा है। उसने इन 10 दिनों के दौरान बहुत सारा काम किया है। ठीक है। जरा गौर कीजिएगा, Yes, sir. दुर्गा पूजा के दौरान 10 दिनों से, इन 10 दिनों के दौरान, है ना? दुर्गा पूजा भी 10 दिन होता है, यहाँ भी 10 दिन का बात कर रहे हैं, लेकिन दुर्गा पूजा में एक नाम आ गया वो 10 दिन का, आ गया कि नहीं? यहाँ 10 दिन का क्या नाम है? कुछ नाम नहीं है, खाली गिनती है। यहाँ गिनती नहीं होके उसका पर्टिकुलर नेम है, हाँ या ना? yes sir, Yes, sir. He has been at his village, at village भी लिख सकते हैं, at his village भी लिख सकते हैं ना, है ना? yes sir, During yes sir, दुर्गा पूजा, during DP, दुर्गा DP, पूजा। ठीक है। अब जरा देखिए, जैसे ही हम लोग yes sir, पीरियड का संख्या नहीं देते हैं, गिनते नहीं है, उसका नाम दे देते हैं, तो हम लोग क्या लगाते हैं? ड्यूरिंग। और हिंदी में उस स्थिति में क्या लगाना पड़ता है? के दौरान, के दौरान. के दौरान। दौरान, हम नाम नहीं दिए, संख्या गिन रहे हैं, राइट? Yes, sir. yes sir, तब से लगाते हैं, और अंग्रेजी में भी मामला चेंज हो जाएगा। He yes sir, has been living at his village for 10 days। अब जरा देखिएगा, यहाँ पर कहानी क्या हुआ कि संख्या है 10, क्या है? संख्या है, इसका कोई नाम नहीं है कि वो 10 दिन दुर्गा पूजा वाला है कि 10 दिन ऐसी ही वाला है, वो नाम नहीं है। तब यहाँ पर क्या लग रहा है? फॉर। और
तीसरा में गौर कीजिए, he has done, बहुत सारा काम, a lot of work during these 10 days, these 10 days, गौर कीजिएगा। ड्यूरिंग 10 है, संख्या ही है, लेकिन उसके पहले एक शब्द लग गया जिसको डिटरमाइनर कहते हैं, तब यहाँ पर ड्यूरिंग लगेगा, फिर फॉर नहीं लगेगा। यस सर। यस सर। बात समझ में आ रही है? बोले सर Yes, हिंदी से भी sir. तो पता चल रहा है, sir. बिल्कुल सही पता चल रहा है, लेकिन यदि यही सेंटेंस कॉमन एरर के रूप में दे दिया जाए तीनों, तो आपको हिंदी तो नहीं दिया रहेगा ना कॉमन एरर में। No, sir. तो फिर आप यहाँ देखिएगा कि नाम दिया हुआ है तो ड्यूरिंग ही सही होगा, संख्या दिया हुआ है तो फॉर ही सही होगा। ठीक है, संख्या तो दिया हुआ है लेकिन एक डिटरमाइनर लगा दिया गया है, तो फिर से ड्यूरिंग ही सही होगा। ये बात क्लियर है? यस सर। Yes, sir. नोट कर लें। नेक्स्ट हेडिंग है इन और ड्यूरिंग। हम दो सेंटेंस लिखना चाहते हैं, क्या आप दो सेंटेंस पढ़ना चाहते हैं? Yes, sir. यस सर। तो फिर हम इसमें तीसरा सेंटेंस नहीं लिखेंगे, लिखिए सर। ठीक है। सेंटेंस सुनिएगा, वह युद्ध में मारा गया, और वह युद्ध के दौरान मारा गया। बोलिए क्या बोलते हैं, कुछ फर्क है? यस सर। Yes, sir. क्या फर्क है? युद्ध में मारा गया और युद्ध के दौरान युद्ध चल रहा था, वो मारा गया। और ये वाला युद्ध के बाद बाद कहाँ से आ गया? साफ साफ तो बोल रहे This युद्ध time में, और युद्ध के दौरान, Yes, तो sir. बाद कहाँ से आ गया भाई? युद्ध में मारा गया मतलब लड़ रहा था युद्ध में। Yes, sir. सोचिए। यस सर। ठीक है, युद्ध के दौरान मतलब हो सकता है कि युद्ध में होगा, हो सकता है कि युद्ध में नहीं होगा, उधर वो बॉर्डर पे युद्ध चल रहा था, ये मोहल्ला में लड़ाई किया था, कोई मार दिया इसको, ये भी हो सकता है। हाँ सर। यस सर। फिर भी तो बोलेंगे कि युद्ध के दौरान मारा गया। यस सर। तो बोलो उसको राजकीय सम्मान मिला कि नहीं? युद्ध के दौरान मराया भाई। सर वो वाला परमवीर चक्र तो बस उसी को मिलेगा ना जो सैनिक होगा। सैनिक होगा तो ये वाला सेंटेंस आ जाएगा। यस सर, फर्स्ट वाला हाँ, नीचे वाला आ गया तो कुछ क्लियर नहीं है, सैनिक था कि नहीं था। नहीं था। सेंटेंस इन से लिखते हैं तो भी सही, ड्यूरिंग से लिखते हैं तो भी सही, दोनों का अर्थ अलग है। अब देख लीजिए कि जिस अर्थ का जरूरत हो वो वाला लिखिए, नोट कीजिए। यस सर। इन, विद इन, ठीक है। बस दो गो बात बोलेंगे। यस सर। इसके बाद इन आफ्टर भी होगा हमको लगता है, देखिए तो। देखते हैं, एक सेकंड। हाँ, इन आफ्टर है। नहीं है, उसी विथ इन के बाद है इन आफ्टर। वही तो। देखिए उतना बात करने से कोई फायदा है नहीं, लंबा चौड़ा, सीधा सीधा दो गो बात बोल देते हैं, मामला क्लियर हो जाएगा। दो गो बात आप लोग सुन लीजिएगा, बोल देंगे तो। हाँ सर, बिल्कुल। यस सर। तो हम तीसरा बात भी बोलेंगे, बोलिए सर। और उसके बाद फिर विद इन बिफोर भी आपको मिलेगा, देखिएगा। लिखा हुआ बिफोर विद इन 3 महीने के बाद आएगा।
3 महीने के बाद वह 3 महीने के बाद आया। ठीक है, वह 3 महीने के बाद आएगा, वह 3 महीने के बाद आया। यस सर। ठीक है, और वह 3 महीने के भीतर आ गया। के भीतर बोलिए चाहे से पहले बोलिए, एक ही बात है। तो पहला जो है वो 3 महीने के बाद आएगा। जरा देखिएगा, पीरियड ऑफ टाइम है कि नहीं है? Yes, sir. और उसके बाद के बाद लगा है और फुटूरे टेंस है। Future tense. हाँ कि ना? Yes, sir. यस सर। तब आपको यहाँ पर इन लगाना चाहिए। He will come in 3 months। इसमें भी जरा देख लीजिए, 3 महीने है वो तो सही है, पीरियड है, कोई रोकेगा नहीं। के बाद है, आज हो जाए, आज के बाद। और टेंस कौन सा है? फ्यूचर छोड़ के दूसरा है। सिंपल पास्ट, सिंपल जो भी है, लेकिन फ्यूचर तो नहीं ना है। फ्यूचर नहीं है, बस एक फ्यूचर नहीं है तो लिख दीजिए ही केम आफ्टर 3 मंथ। फ्यूचर में आफ्टर नहीं लगाइएगा। बोले हमको आफ्टर लगाना है, ठीक है। यस। अब इसमें जरा देखिए, 3 महीने है, पीरियड है, के भीतर लगा हुआ है ना। जरा देखिए क्या होगा। ही विल कम, आ गया है ना, आ गया मतलब पास्ट, फ्यूचर थोड़े होगा, है ना? बोलिए। नहीं, he came केम विद इन। क्या ऐसे विद इन कितना दिन? 3 मंथ्स। ठीक है, अन्य टेंस है ये। देखिए भीतर है, ठीक है। आ गया की जगह आएगा रहता, तब क्या होता? फ्यूचर हो जाता। तो पर भी याद रखिएगा, कुछ नहीं बदलता, खाली यहाँ पर केम की जगह विल कम, यानी विदिन का टाइम के साथ, टेंस के साथ कोई बंधन नहीं है। विदिन का बंधन यदि किसी चीज के साथ है तो पीरियड होना चाहिए यहाँ पर। बोले पीरियड की जगह पॉइंट दे देता, आपकी मर्जी, आप दे सकते हैं, कोई मैया के लाल आपको रोक सकता है। नो सर। तब सोचिए, वह 3 मार्च के बाद आएगा। आएगा। अब जरा देखिएगा गौर से, 3 मार्च पीरियड नहीं है, पॉइंट है, के बाद लगा हुआ है ना। तब यहाँ क्या लिखाएगा? ही विल कम आफ्टर मार्च द 3, है ना। 3 मार्च राइट है कि रॉन्ग है? अच्छा, आएगा की जगह आएगा जैसे लिखा फ्यूचर, इसमें टेंस बदल देते हैं। यदि हम लिख देते हैं आ गया, तो क्या प्रीपोजिशन बदलेगा? नहीं बदलेगा, ये पास्ट हो गया। सर ये
ये तो केम होगा ना सर, बस यहाँ से वर्ब ना बदलेगा, बाकी प्रीपोजिशन नहीं ना बदलेगा, बदल। बाकी सही रहेगा। नो प्रीपोजिशन नहीं बदलेगा, वो बदलेगा बस। ठीक है, सेम रहा, चाहे टेंस रहे चाहे ये टेंस रहे। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा यस सर। मेरा मन है कि हम कुछ और बोलें। यस सर। बिफोर विद इन वाला को भी समेट ही देते हैं आज ही, क्या याद करेगा कि समेट दिए थे, राइट? राइट है सर। वाह, यस सर। देखिए पीछे जाइए, ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 महीने के भीतर या 3 महीने से पहले आएगा लिखा हुआ है ना, तो विद इन लगाए, Yes, sir. क्योंकि यहाँ पीरियड था इसीलिए। इस बार हम क्या दे रहे हैं, इस बार हम पीरियड नहीं देके क्या दे रहे हैं, Point. पॉइंट दे रहे हैं। हम लिख रहे हैं वह यस सर। 3 मार्च के पहले आएगा। आएगा, क्या बनेगा, ही विल कम He will come विद इन 3 मार्च की बिफोर 3 मार्च। before हाँ, क्यों आया, टेंस के चलते कि पॉइंट के चलते? point. पेरेंट को चलते। ठीक है, Point of time. Yes, sir. पॉइंट ऑफ टाइम आया तो से पहले के लिए बिफोर लगाते हैं। अच्छा बोलिए कि यहाँ पहले आएगा की जगह पहले आ गया रहता, पास्ट कर देते तो भी वही बात होता। So, yes, sir. होता क्या होता है यहाँ पर कि विल कम के जगह केम हो जाता। क्या हो जाता, केम हो जाता। दोनों स्थिति में इसमें कोई मतलब नहीं, इसको पॉइंट ऑफ टाइम से मतलब है। एक पीरियड ऑफ टाइम रहता तब बिफोर के जगह विद इन हो जाता। तो बिफोर विद इन वाला भी हेडिंग हमने इसमें समेट लिया। क्लियर है सबको? हाँ ना बोलिएगा। Yes, sir. इसमें हम हेडिंग में बिफोर विद इन भी डाल दे रहे हैं क्योंकि हमने उसको पढ़ा दिया है। यस सर। बिफोर विद इन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का फर्क। नोट कर लें फटाफट। छूट गया है लिखना। सिंस फ्रॉम छूट गया था सर। अच्छा, सिंस फ्रॉम छूट गया था, ऐसा बात है। तो आइए आज हम फरियाद देते हैं, सिंस फ्रॉम। ठीक है भाई साहब, इसका हिंदी दोनों का एक जैसा होता है, लेकिन बात क्या है ना कि दोनों का ग्रामर अलग है। ठीक है, मेरा मन है कि हम 2-3 गो सेंटेंस लिख दें। क्या आप लोग पढ़ लीजिएगा? 2-3 गो सेंटेंस हम लिख देंगे तो। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। देखिए, वी हैव बीन, learning English 4:30 PM। ठीक है, यस सर। we shall have been working on this project okay next year ये सब जगह डॉट 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 दे रहे हैं। ठीक है, Yes, ठीक sir. है, ठीक है। ये को हो रहा है सर। She had not eaten anything yesterday। ठीक है, अब आप बताइए, 2 ऑप्शन है सिंस और फ्रॉम। देखिए फ्यूचर है ना, यस सर। बस एकदम पक्का गारंटी बोल रहे हैं कि सिंस नहीं होगा। From. फ्यूचर है ना, Yes, sir. बस फ्रॉम होगा। अब बाकी में पॉइंट ऑफ टाइम के Since. साथ, दोनों के साथ पॉइंट ऑफ टाइम ही लगता है, याद रखिएगा। यस सर। लेकिन खाली टेंस का फर्क है।
सिंस हमेशा बीते हुए समय के बारे में बात करता है, पॉइंट के बारे में बात करता है, फ्रॉम आने वाले पॉइंट के बारे में बात करता है। ठीक है, अभी तो हम लोग समझ रहे हैं। Yes, sir. फ्रॉम बीते हुए समय के बारे में बात कर सकता है, पास्ट इंडेफिनिट में डाल दीजिए तब कर लेगा। ठीक है, यस सर, यस सर। he has started this work from last year। ठीक है, लेकिन वहां पे जो लोग यूज नहीं करते वहां पे ज्यादा होता है he started this work last year। हिंदी में से आता है लेकिन वहां प्रीपोजिशन लिखा ही नहीं जाता, प्रेफरेंस ये होता है। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. सिंस Yes, पास्ट sir. बताता है लेकिन पास्ट टेंस में यूज नहीं होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, ये 4 टेंस में सिंस यूज होता है। तो बता ही चुके हैं, बोलिए हाँ कि ना। Yes, sir. तो सिंस और फ्रॉम का इति श्री रेवा खंडे सप्तम अध्याय समाप्त हुआ। और प्रेम से सिंस और फ्रॉम जी महाराज की Jai. जय। वाह वाह वाह। नेक्स्ट sir. हेडिंग है टू टिल अनटिल। टू टिल अनटिल। ठीक है, हो जाए तो आज इस सब का Yes, मतलब sir. होता है से। बाकी आज फरिया लिया जाएगा, है ना। मेरा मन है कि हम 2 सेंटेंस Yes, लिख sir. दें। आपका क्या मन है? नहीं से नहीं, उल्टा मेरा बोलते मन- तक तक। क्या ये सब बकवास टीचर होके लिखते रहते हैं? बताइए, अकल नहीं है आपको? अब क्या पढ़ाइएगा? राइट है ना बच्चों? Slip of mind, sir. अच्छा, बड़ी इज्जत बख्शा जा रहा है टीचर को भारत में। चलिए चलिए, हम 3 सेंटेंस आज लिख देंगे। आज हो जाए 3 सेंटेंस आज। Yes, sir. हो जाए। जय। आई हो टीच जाए। हियर फ्रॉम 10 AM ... 4 PM। ठीक है, Since लगेगा। है ना? बात समझ में आ रहा है? एवरी पॉलिटिशियन नोज, नहीं पहले नोज नहीं लिखेंगे। एवरी पॉलिटिशियन फ्रॉम पटना ... दिल्ली knows him। ठीक है, ठीक है, Yes, sir. ठीक है। ठीक है। Yes, sir. He kept working midnight। 3 सेंटेंस में हम मामला फिनिश कर देंगे, है ना। तो देखिए भाई साहब, देख रहे हैं भाई साहब, Yes, sir. Yes. फ्रॉम Yes, लगा sir. हुआ है और बात किसका हो रहा है? टाइम का हो रहा है। यस सर। तो आप यहाँ तो- 2 लिख दें तो भी सही, टिल लिख दें तो भी सही, तो भी से अनटिल लिख दें तो भी सही। किसके कारण? तो भी से टाइम के कारण। टाइम और फ्रॉम दोनों है, उसके कारण। Yes, sir. ठीक है, अब यहाँ देखिएगा भाई साहब, भाई साहब यस सर। हमने Yes, क्या sir. देखा है भाई साहब कि यहाँ फ्रॉम था और टाइम का चर्चा हो रहा था। लेकिन प्लेस है। हाँ, तो Yes, sir. कहाँ से शुरू हुआ? 10 बजे से 4 बजे तक। तो तक तक। में टू भी सही, टिल भी, अनटिल भी। लेकिन इसमें भी फ्रॉम है और इसमें लेकिन बात जगह है। किसका हो रहा है? प्लेस का। प्लेस का। तो आज फरियाद देते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ टू टू लगेगा। टिल टू अनटिल। लगेगा। टिल नहीं होगा। अब इसमें Yes, sir. देखिए, टाइम का बात हो रहा है लेकिन फ्रॉम लापता है। हाँ या ना बोलिएगा। Yes, sir. Yes, तो sir. टू नहीं आएगा, या तो टिल लिखिए या तो अनटिल। अनटिल लिखिए। हो गया ना 3 सेंटेंस में एकदम आर्या Yes, पार। sir. यस सर। यस सर। तो नोटिया दीजिए। ये तो हाँ सर, पकड़े थे। बहुत अच्छे, ये मामला क्लियर हो गया, लिखा गया सबका। आगे बढ़ा दें। यस। नेक्स्ट हेडिंग, बाई और
Why before? बाय बिफोर। ठीक है, दो सेंटेंस हम बोलेंगे, आप सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा? दो सेंटेंस बोलिए। Yes, sir. तो आज हम बोल देते हैं, सुनेंगे सर। ठीक है। आपको 15 तारीख तक यह काम समाप्त करना होगा। ठीक है, और आपको Yes, sir. 15 तारीख से पहले यह काम समाप्त करना होगा। अच्छे से आप समझें, 15 तारीख तक और 15 तारीख से पहले। कुछ बचा नहीं पहले। बोलने के लिए, कुछ बचा नहीं बोलने के लिए। अब सब कुछ अपने आप क्लियर है, हाँ या ना बोलिएगा। यस सर, 15 तारीख तक है तो बाई Yes, sir. बाई लग जाएगा। यू विल हैव टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट, फिनिश दिस प्रोजेक्ट। कब तक है भैया? बाई द 15th। इसमें यू विल हैव टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट बिफोर 15th। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? सर बस Yes. इतने सा का बात है, नोट कर लीजिए। आज हम आर्या पार कर देते हैं। बिटवीन अमोंगस्ट है सर। हाँ, तब उसको ले लेते हैं। देखिए, बिटवीन, एमंग, among एमोंगस्ट, amongst ये वाला हो जाएगा है ना? यस सर। वाह 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 वाह। इसका अर्थ होता है के बीच। ठीक है, बस ध्यान रखना है कि हम ज्यादा तो बोलते हैं नहीं। हम बोलेंगे तो कई बात बोलेंगे? 2 बात। तीन और बात। सुन लीजिएगा तो ज्यादा से ज्यादा तीसरा बात बोलेंगे। इससे ज्यादा तो हम बोलेंगे नहीं, उतना हम बोलते भी नहीं, हाँ कि नहीं? यस। हाँ सर डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स डॉट 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 राम एंड लक्ष्मण। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स डॉट 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 द चिल्ड्रन। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? यस सर। He distributed a lot of sweets us। अब जरा देखिएगा, देख लीजिए, कई आदमी है? 2 गो। फाइनल है एकदम, कोई हिलावे नहीं जा रहा है। कई आदमी है? दो आदमी पता नहीं चल रहा सर पता नहीं सर, एक से अधिक। इसमें कई आदमी है? इसमें भी अधिक है सर। और स्टार्ट वॉवेल से हो रहा है, देखिए ना। स्टार्ट है ना? वॉवल से यस सर यस सर। लॉट
ठीक है। वॉवेल से स्टार्ट हो रहा था एमंग्स्ट लगा सकते हैं, एमंग भी लगा सकते हैं, दोनों सही होगा। लेकिन इसमें स्टार्ट किस से हो रहा है? कॉन्सोनेंट से, यस सर। है ना? तो सिर्फ एमंग लगेगा। 3 बात तो बोल दिए, लेकिन मेरा मन नहीं भरा, हमको कुछ और भी बोलने का मन कर रहा है। बोलिए सर। तो आज होइए जाए आज। नाम सुने हैं? सॉलिड, यस सर। लिक्विड एंड गैस। 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 ठीक है, जरा देखिए तो कै चीज हो गया? 3 चीज। 2 से अधिक। अधिक। ठीक है, और कौन सा शब्द लगा है? बिटवीन। पहले तो लगा दिए थे। नहीं, हम ऐसे थोड़े लगाएंगे। कौन सा शब्द लगा? डिफरेंस लगा है। बिटवीन अब लगेगा। ये तो पहले ही बता दिया, अब क्या होगा? क्या आंसर? बात समझ में आया? हाँ सर। क्यों हुआ सर? पहले ही मतलब समझ 3 से में गया। अधिक। देखिए डिफरेंस शब्द है तो 3 से अधिक भी है, लेकिन आप डिफरेंस किसके किसके बीच निकाल रहे हैं? सॉलिड लिक्विड, गैस। यस सर। सॉलिड गैस, यस। लिक्विड गैस निकाल रहे कि नहीं निकाल रहे? ऐसी ना गैस Yes, डिफरेंस sir. निकाल। तो दिख रहा है 3, लेकिन एक्चुअली बन रहा है 2-2 का ही ग्रुप, इसीलिए बिटवीन चल रहा है। क्लियर है? सर थोड़ा सा चलिए नेक्स्ट हमारा हेडिंग है बिसाइड, बिसाइड्स और एक्सेप्ट। बिसाइड, बिसाइड्स, एक्सेप्ट। ठीक है, हम ज्यादा बात तो बोलने के आदी हैं नहीं कि हम बहुत ज्यादा बोलते रहेंगे, राइट? हम थोड़ा सा बोल के मामला समाप्त कर देंगे। हाँ आर्या पार कर देंगे। हम क्या बात बोल रहे हैं देखिए तो? 3 बात बोल रहे हैं, है ना? वह मेरे बगल में खड़ा था। रात में। एक और बात बोलते हैं, ठीक है? उसे हिंदी के अलावे कोई भाषा नहीं आता है। कोई भाषा नहीं आता है। नहीं आता मतलब नहीं जानता है। यस सर। हम बोलते हैं मुझे हिंदी के अलावे अंग्रेजी भी आता है। आ जाता क्या है? बताइए। He was standing beside me। देखिएगा beside है भाई साहब, बगल में, है ना? यस सर। के अलावे कोई भाषा नहीं आता है, मतलब हिंदी को छोड़कर। हिंदी को छोड़कर, ये सेंस आ गया ना? He doesn't know any other language except हिंदी। बात समझ में आ रही है? यस सर। एक और देखिएगा, आई नो इंग्लिश बिसाइड्स हिंदी, मतलब हिंदी आता है, उसको मिला के एक और भाषा आता है, उसको छोड़ के नहीं। ठीक है,
ठीक है सर। तो ये चीज आपको सिचुएशन पकड़ना है। हाँ, एक बात याद रखिएगा कि बिसाइड्स के जगह भी आप चाहें तो अपार्ट फ्रॉम लगा सकते हैं, और आप चाहें तो एक्सेप्ट के जगह भी अपार्ट फ्रॉम लगा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दोनों जगह लग सकता है, दोनों अर्थों में यूज किया जाता है। बात समझ में आ गई? हाँ ना बोलिएगा। यस यस जी, यस सर। ग्रामर सेक्शन आज के लिए इतना ही, बाकी दूसरे सेक्शंस में हम लोग प्रवेश करेंगे। ग्रामर सेक्शन इतना ही। धन्यवाद।